1,00,000 शेयर आई फॉर इशू मैं शेयर वैल्यू नहीं लिखूंगा 1,00,000 एट द रेट ऑफ 10 और प्रीमियम कितना है 4 रुपये। 4 रुपये प्रीमियम। सब्सक्राइब हुआ 150 कौन सी कंडीशन है ओवर सब्सक्राइब। एप्लीकेशन कितने रुपए का 2 रुपये। एप्लीकेशन 6 रुपये जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड 2 रुपये का प्रीमियम है। ये 4 हो गया अलॉटमेंट भी 6 है तो ये 4 हो गया 4 और 4 कितने हो गया 8 तो ये 2 प्लस प्रीमियम नहीं हो गया 0। लेकिन प्रीमियम खत्म हो चुका है 2 रुपये और 2 रुपये 4 रुपये हो गए तो 4 और 4 8 और 2 10। सारे के शेयर को कुछ रिफंड नहीं है 1.5 लाख शेयर होल्डर को कितने शेयर दे दिए 1 लाख। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं यानी आपके हिसाब से 50,000 ने 6 रुपये आपको एडवांस दे रखे हैं एप्लीकेशन के तो आपके हिसाब से आप कितने रुपए एडवांस लेके बैठे हैं 3 लाख रुपए ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए 1.5 लाख को आप 1 लाख शेयर का प्रोराटा करने के लिए कह रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोराटा यानी जितने शेयर्स आए थे उनमें से रिजेक्ट किसी को नहीं किया 1.5 लाख को 1 लाख दे दिया तो आपके हिसाब से 50,000 लोगों का पैसा कंपनी के पास 6 रुपये पड़ा हुआ है तो 3 लाख करीब एडवांस होगा जो अगली कॉल पर ट्रांसफर हो जाएगा। रिफंड की एंट्री नहीं होगी क्योंकि रिफंड नहीं की है तो हम एप्लीकेशन प्रोसेस की अच्छा वो देख लें क्या एरिया पे एरिया So go to whom the 200 shares allotted failed to pay the allotment money. Subodh ने allotment for money 200 शेयर थे उसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया है और विक्रम जिसके पास 400 शेयर है उसने आपको यहाँ पे नहीं दिया इसने ये दोनों नहीं दिए विक्रम ने फर्स्ट एंड फाइनल सारे शेयर्स को रीइश्यू करना है ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड 8 रुपीज फुल्ली पेड अप रीइश्यू में ऑल शेयर्स हैं तो दिमाग नहीं लगाना ना ऐसा कोई कैलकुलेशन करना है फुल्ली पेड अप पे कितने इसके 200 इसके 400 कितने शेयर हो गए 600 शेयर्स को कितने फुल्ली पेड पर 10 का शेयर है कितने में 8 रुपये तो 2 रुपये क्या कराएगा ध्यान रखना क्वेश्चन शुरू करो ओवर सब्सक्राइब का क्वेश्चन है पहली कैटेगरी है रिसीव एंड ड्यू मैं चाहूंगा ऋषि पहले एंट्री बोले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री कितने से होगी 1.5 लाख से 1,50,000 से होगी सब्सक्राइब से 4 और 2 कितने होते हैं 6 कितने लाख रुपये होगा 2 3 6 9 लाख 9 लाख से एंट्री होगी जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट है उतने से एप्लीकेशन क्या हो जाएगी एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट हो जाएगी ड्यू के अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल ये ड्यू कर रहा हूँ शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू करने की एंट्री 4 रुपये यहाँ आएगा 2 रुपये यहाँ आएगा क्वेश्चन किससे होगा व्हिचएवर इज लेस 1 लाख इंटू 4 और 1 लाख इंटू 2 ये एंट्री 4 लाख से और ये 2 लाख से आपने लौटाया तो नहीं ना किसी को भी नहीं सर लौटाया नहीं है तो लौटाने का बैंक नहीं दिख रहा एक्सेस मनी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है
कौन से कॉल पे जा रहा है पैसा बेटा? अलॉटमेंट क्रेडिट हो चुका है। ध्यान रखना, मल्टीपल करने की जरूरत नहीं। मैं बता दूं आपका 3 लाख रुपए आएगा। आपको पता लग गया कैसे आया? मैंने तो बैलेंसिंग फिगर निकाला है, लेकिन मैं बता सकता हूँ रचीना 50,000 के 6 रुपए कंपनी के पास पड़े। 1.5 लाख को आपने टोटल 1 लाख शेयर दिए, तो 50,000 के 6 रुपए कंपनी के पास पड़े हुए। सेबी के नियम के अकॉर्डिंग 3 लाख को आप लेजर नहीं कर रहे, उसको रोकोगे अलॉटमेंट यूज करने का। तो एप्लीकेशन का पैसा किस कॉल पे यूज हो रहा है? अलॉटमेंट। तो कितना रुपया है अपना? 2 लाख। तो मेरे को पता है। डन बॉयज, मोहित, पीयूष, एप्लीकेशन डन। नमन, अलॉटमेंट पे आते हैं। देखो, जब क्वेश्चन ओवर सब्सक्राइब का दे रहा है टीचर, आप दोनों प्रीमियम दे दो, कोई इश्यू नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। प्रीमियम वाला पैटर्न नहीं है। जब आपका क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती है, कैटेगरी बढ़ती है, तो वो क्वेश्चन जानबूझ के 4 इंस्टॉलमेंट की जगह 3 या 2 कर देता है। तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए एंट्री कम हो जाती है। हमारे पास एंट्री की जो वो है वो कम हो जाएगी, 8 की जगह 6 एंट्री हो जाएगी। अब एप्लीकेशन के बाद किसका टर्न आ गया? ये डी वाली जबरदस्ती बच्चे डरते बैठे। एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आती। शेयर अलॉटमेंट वर्ड डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। 4 और 2 और ये 6। क्वेश्चन किससे डील होगा? विच एवर इज। पूरा क्वेश्चन 1 लाख से होगा। 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। 2 लाख। कितने से डेबिट हुआ है? 6 में से कितना मिल चुका है? 3। याद रखना बच्चों, ओवर सब्सक्राइब में 3 मिल चुका है। रिसीव की एंट्री जब आप करोगे ना तो सर 3 लाख कम से। बैंक अकाउंट है कौन से? एरियर अकाउंट है। कितने से डेबिट किया था बच्चों? 6 लाख से। कितना मिल चुका है? 3 लाख से क्रेडिट कर चुके हैं। और कितने से क्रेडिट करना है? 3 लाख। बहुत जल्दीबाजी मत करना। ये रूल आज पहली बार मैं आपको क्लासरूम सेशन में सिखा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। कॉल्सिंग एरिया का पैसा सिंपल मल्टीप्लिकेशन होकर नहीं निकलेगा, प्रपोर्शनेट निकलेगा। क्यों? दोबारा सुनिए, सब सुनिए, वही सुना कर। एप्लीकेशन का अगर क्वेश्चन ओवर सब्सक्राइब का हो और अलॉटमेंट के प्रोसेस पर कॉल्सिंग एरिया हो, तो फिर कॉल्सिंग एरिया प्रपोर्शनेट फाइंड होगा। पहली बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ओवर सब्सक्राइब क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा वाली प्रोसेसिंग है और अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिल रहा है। सिंपल कैलकुलेट नहीं होगा। मैं जानबूझ कर यहाँ पर टेबल नहीं बना रहा, अवॉइड करना चाहता हूँ टेबल को। जहाँ 2 आता होंगे वहाँ टेबल बनाऊंगा। तो ध्यान रखना, पहली कंडीशन ओवर सब्सक्राइब है, दूसरी कंडीशन अलॉटमेंट पर कॉल्सिंग एरिया है। तो वो सिंपली कैलकुलेट नहीं होगा बच्चों। कैसे होगा? प्रपोर्शनल। कैसे अनुसार बताइए, देखना कैसे कैलकुलेट करना। आपको कितना रुपए चाहिए? 6 लाख। 6 में से कितना मिल चुका है? 3 लाख। फाइनली कितना चाहिए? फाइनली कितना रिक्वायर्ड है? अपॉन विच एवर इज लेस इनटू जिसने भी नहीं दिया है। कौन है बंदा? सुरूर। ठीक है, 6 लाख रुपए चाहिए तो 6 लाख नहीं लिखेंगे, 3 तो भी लिख चुके हैं। तो फाइनली आपको कितना चाहिए? अब 3 लाख चाहिए। 6 में से 3 मिल चुके हैं तो रिमेनिंग कितने? 3 लाख रिक्वायर्ड है। कितना चाहिए? किससे चाहिए? इन दोनों में से किससे चाहिए? whichever is less से चाहिए। किंतु किसने नहीं दिया?
ये हिंदी में लिख लेंगे तो आपको समझने की जरूरत नहीं। कितना चाहिए, किससे चाहिए, किसने चाहिए। फाइनल कितना चाहिए, फाइनल वर्ड यूज करूँगा वो तो वहाँ लिख देना 6 लाख चाहिए। 6 लाख में से 3 मिल चुका है तो फाइनली कितना चाहिए, 3 लाख। इन दोनों में से किससे चाहिए, 1 लाख से। जिनको शेयर नहीं दिया उनको कैसे थोड़ी मांगो। और किसने नहीं दिया, 200 में 200 का हिस्सा आ जाएगा बेटा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 2 जा 600 नहीं मिलेगा तो मिलेगा कितना, 2,99,000। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जिसने ज़्यादा दिया होगा हो सकता है उसका शेयर भी इसमें कंपनसेट हो। तो मैं टेबल बनाकर इसको अलग से कैलकुलेट नहीं कर रहा, ना उसका हिस्सा कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो ये आपके पास 3 लाख है हो सकता है इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन इसने दे रखा हो, हमें नहीं पता। रियलिस्टिक लाइफ में तो आप अगर स्कूल में 2000 बच्चा है, 3000 बच्चा है, 5000 बच्चा है, हर बच्चे का स्कॉलर नंबर है। जैसे स्कॉलर नंबर डालूंगा आपकी पूरी फीस की डिटेल आ जाएगी, किसने कितना दिया, किसने कितना नहीं दिया। रियलिस्टिक लाइफ में आप कितने शेयर का कैलकुलेशन पढ़ रहे हो, 1.5 लाख शेयर का कैलकुलेशन कॉपी पे कर रहे हो। क्या रियलिस्टिक लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हमें आएगी, नहीं। वहाँ तो पता होगा किसने दिया और किसने। जैसे एक बच्चे ने स्कूल में कितनी फीस जमा कराई है, मैंने जैसे स्कॉलर नंबर डालूंगा पूरी डिटेल खुल जाएगी। तो हमें जब इंडिविजुअली पता होता है कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। आप 1.5 लाख लोगों का कैलकुलेशन एक रजिस्टर पे कर रहे हो तो आप कैसे करोगे। किसी बच्चे ने कहा हो सकता है सर जिन्होंने ज़्यादा दिया हो उसका भी, सुबोध का भी उसमें कोई पैसा हो, तो फिर ऐसे पैसे को, ऐसी कैलकुलेशन को हम अनुपातिक निकाल रहे हैं, इसे हम कहते हैं प्रपोर्शनल। हमें नहीं पता कि उसका शेयर एक्सेस में है या नहीं, तो बेटा कैलकुलेशन कैसे चल रही है, कितना चाहिए, फाइनली कितना चाहिए इनटू किसने नहीं दिया, इनटू मतलब आप किसने नहीं दिया, कितना चाहिए, किससे चाहिए। 3 लाख चाहिए था, 1 लाख लोगों से चाहिए था, और जिसने नहीं दिया वो 200 है, तो 200 का हिस्सा इसमें से केवल 600 लिखा है, तो 600 नहीं मिलेगा। तो ये पैसा कैसे मिलेगा, 2,99,000। क्या आप बुक में देखोगे तो डायरेक्ट 2,99,200 की एंट्री, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हो, ये कैसा कैलकुलेशन है, जहाँ थोड़ा सा आपको और लास्ट कॉल कर लेते हैं। छीना अभी भी नहीं है किसी से, बस अब क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। ये रूल केवल वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर एक्सेस मनी यूज होती है। एक्सेस मनी कहाँ तक यूज हुई, अलॉटमेंट पर पॉलिसी पीरियड प्रपोर्शनेट निकलेगा अगर ओवर सब्सक्राइब है तो। ध्यान रखना, ओवर सब्सक्राइब और अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिले तो प्रपोर्शनेट निकलता है, मैंने लिख दिया। प्रपोर्शनेट का नियम ये रहा, कितना चाहिए, किससे चाहिए और किसने नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट कॉलम है ये लीव और ये रिसीव। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तीनों में का एनी डोज गए, 1 लाख लोगों से कितने रुपए चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट होलसेल एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। 2 लाख से डेबिट है तो 2 लाख से क्या हो जाएगा। अब देखो विक्रम ने भी नहीं दिया है 400 और सुबोध ने भी नहीं दिया है 600, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 400 प्लस 200 600। 600 ने 2 रुपये नहीं दिए, 2 लाख में से 1200 नहीं मिलेंगे तो 1,98,000। सर अब सिंपल क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन की मनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे यूज नहीं होगी। एप्लीकेशन का पैसा जिस कॉल पे यूज होता है अनुपातिक केवल नहीं निकलेगा, पॉलिसी निकलेगी। और अनुपातिक का नियम सिखा दिया, कितना चाहिए, इन दोनों में से किससे चाहिए, इनटू जिसने नहीं दिया। एक्चुअली हम विक्रम के शेयर को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एक इंडिविजुअल, अगर आप बुक को फॉलो करोगे तो 1 पेज आधे पेज का वर्किंग नोट है,